विशाल ने बेंगलोर से। विशाल बेंगलोर की एक कंपनी में काम करता था। विशाल अपनी पत्नी आरती और बाकी परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहता था। परिवार में उसकी माँ, उसका छोटा भाई अजय और अजय की पत्नी रमा थी। सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन विशाल घर आया और उसने मिठाई का एक डब्बा सबके आगे रखते हुए बताया कि उसकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। साथ ही साथ उसने मौका देखते हुए ये भी बता दिया कि उसने नया फ्लैट बुक किया था जो कि अब उसे मिल गया है। फ्लैट का काम चल रहा है और कुछ महीने में काम पूरा हो जाएगा और वो अपनी पत्नी के साथ जल्दी ही वहां चला जाएगा। इतना सुनते ही घर का माहौल मानो एकदम से बदल गया। उसका भाई अजय उदास हो गया और उसकी माँ उसकी पत्नी आरती को कोसने लगी कि उसके कहने पे ही विशाल ने नया घर लिया होगा, वो सबको अलग ही करना चाहती है। फिर विशाल के समझाने बुझाने पर घर का माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। इस घटना के 2 दिन बाद विशाल फ्रिज से मिठाई निकालने लगा। मिठाई का डब्बा खोलते ही वो हैरान रह गया। मिठाई का डिब्बा कीड़ों से भरा पड़ा था। उसने जब सबको वो कीड़ों से भरा डब्बा दिखाया तो अजय और उसकी पत्नी रमा ने बोला कि दुकानदार ने काफी पुरानी मिठाई दी होगी, तभी इतने कीड़े लग गए। और बाकी लोगों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन विशाल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। घर वालों ने जब उसे बेहोश देखा तो डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसके सारे टेस्ट हुए। सब कुछ ठीक देखते हुए डॉक्टर ने विशाल को घर भेज दिया। अगले दिन फिर वही हुआ और अब ये रोज का काम हो गया, लेकिन विशाल के सभी टेस्ट की रिपोर्ट सही थी। अब अक्सर विशाल को बेहोशी के दौरे पड़ते, लेकिन इसका कारण किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। इसी दौरान एक रात विशाल को नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे और घर में सब सो चुके थे। नींद ना आने की वजह से विशाल एक नॉवल पढ़ने लगा। तभी विशाल को बाहर आंगन में एक काला साया जाता दिखा। उसे वो साया किसी औरत का लगा। वो गौर से देखने लगा। उसने उस साये को अपने भाई अजय के कमरे में जाते देखा। विशाल घबरा गया। उसने अजय को आवाज दी और उसने उसे काले साये वाली बात बताई। अजय ने अपना कमरा देखा, वहां कोई भी नहीं था, तो उसने इसे विशाल का वहम बताया और उसे जाकर आराम करने के लिए कहा। विशाल चुपचाप अपने कमरे की तरफ लौट आया, पर जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी आरती नींद में ही बेड से तकरीबन 4 से 5 फीट ऊपर हवा में थी। विशाल ये देखकर सन्न रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसकी पत्नी धीरे धीरे बेड पर वापस आ गई। विशाल डर के मारे अपनी जगह से हिल भी ना पाया। उसने देखा उसकी पत्नी आरती अभी भी गहरी नींद में ही थी। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे लगा शायद वो पागल हो रहा है। वो डर से बाहर आंगन में ही रखी एक कुर्सी पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। उसने सपने में अपने पिता को देखा, जो कुछ साल पहले चल बसे थे। उसने देखा कि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जल्दी से मदद ढूंढ, वरना बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद विशाल की एकदम से नींद खुल गई। वक्त देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। अब विशाल को पक्का यकीन हो गया कि घर में कुछ गड़बड़ है।
अभी विशाल रात को घटी घटना अपने दिमाग से निकाल ही ना पाया था कि शाम को विशाल को फोन आया कि उसके नए फ्लैट के ठेकेदार को कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है और वो उसके फ्लैट का काम नहीं कर पाएगा। उसे नया ठेकेदार ढूंढना होगा। सही नया ठेकेदार ना मिलने की वजह से फ्लैट का काम भी रुक गया। विशाल का शक दिन ब दिन गहराता जा रहा था। या तो कोई उस पर कुछ करवा रहा है या जरूर उस पर कोई बुरा साया पड़ गया है, जिसकी वजह से उस पर हर तरफ से आफतों के पहाड़ टूट रहे हैं। इसी उलझन से परेशान विशाल अपने एक पुराने दोस्त के पास गया और उसे अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। दोस्त ने उसकी सारी बात सुनी और फिर उसे एक फोन नंबर दिया। उसने बताया कि ये एक बहुत सिद्ध बाबा का नंबर है। बाबा बहुत ही साधारण इंसान है और वो तुमसे कोई पैसे भी नहीं लेंगे, लेकिन बहुत ज्ञानी इंसान है। अगर तुम पर किसी ने कुछ किया है तो ये ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद विशाल ने बाबा को फोन करना सही समझा। उसने फोन कर बाबा से बात की और अपनी सारी परेशानी बता डाली। बाबा ने तब कहा कि उसे पहले अपने घर में सबूत ढूंढने होंगे, जिससे ये बात पक्की हो जाए कि घर में किसी ने कुछ किया है या नहीं। इसके लिए विशाल को अपने कमरे में सामान की तलाशी लेनी होगी। फिर बाबा ने उसे वो सारी निशानियां बताई जो विशाल को अपने घर में ढूंढनी थी। विशाल सीधा अपने घर गया और अपने कमरे की तलाशी लेने लगा। उसने सारा सामान देख डाला, मगर उसे कहीं कुछ ऐसा सामान नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसका ध्यान अलमारी के नीचे गया। उसे वहां एक कपड़े की पोटली दिखी। उसने जब उस पोटली को बाहर निकाला तो वो बंद थी। विशाल ने उस पोटली को खोला तो वो खौफ से सन्न रह गया। उसमें अजीबोगरीब सामान भरा हुआ था। उसमें लाल रंग जैसा पाउडर था, जैसे सिंदूर हो, नींबू, कुछ हड्डियां और लाल धागे भी थे। एक पल के लिए विशाल को जैसे यकीन ही ना हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर इन सबके पीछे कौन है। क्या उसका भाई या उसकी पत्नी रमा उसकी तरक्की की जलन में जल रहे हैं और तब ये सब करवा रहे हैं, या फिर उसकी पत्नी आरती उस पर काबू पाने के लिए ये सब कर रही है, या फिर इसके पीछे कोई और है। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आपको किस पे शक है, विशाल के भाई अजय और उसकी पत्नी रमा पर, या उनकी माँ पर, या फिर विशाल की पत्नी आरती पर? प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू।